आग लग गई। जोहिला नदी के पुल के पास आग लगने की यह घटना सामने आई है। बताया यह गया कि ट्रक में ट्रांसफार्मर लोड थे। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया गया। हालांकि सड़क पर अभी भी जाम लगने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उमरिया से ट्रक में आग लगे, मौके की तस्वीर भी दिखा। भीषण आग लगी और बताया यह गया कि इसमें ट्रांसफार्मर लगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जोहिला नदी के पुल के पास आग लगने की यह घटना सामने आई और ट्रक में जो ट्रांसफार्मर लगे थे इसकी वजह से आग बढ़ती चली गई। और बताया यह गया है कि इसकी वजह से आग को काबू में तो कर लिया गया है, लेकिन दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम जो है, वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है और लंबा जाम यहां पर लग चुका है। रतलाम में एक बार फिर शहरवासियों ने मानवता की मिसाल पेश की। लोगों ने सैकड़ों पक्षियों के लिए पेड़ों पर ही नए घरौंदे बनाकर उनका पुनर्वास किया। बीती रात रतलाम के स्टेशन रोड के क्षेत्र में एक 20 फीट ऊंचा पेड़ भरभरा कर गिर गया था। पेड़ पर बड़ी संख्या में बगुलों के घोंसले भी थे, जिसमें कई बगुलों ने अंडे भी दे रखे थे। ये सभी सड़क पर आ गिरे। इसके बाद लोगों ने तत्काल बांस की टोकरियां लेकर वो पहुंच गए और दूसरे पेड़ पर इन पक्षियों का घरौंदा बसा दिया। जब निकला तो मेरे पास एक जीव मित्र का फ़ोन आया कि यार एक पेड़ गिर गया है और बहुत सारे पक्षी और उनके अंडे वगैरह सब सारी चीज़ें गिर गई है। वो तुरंत उसी टाइम मैंने जीव मित्र परिवार के मेरे सदस्यों को फ़ोन किया। उसके बाद सारी टीम आने के बाद नगर निगम के कुछ कर्मचारी और क्षेत्रीय पार्षद ने मिलकर इसको बचाने के प्रयास किए। सुंदर लगा और इन भाई साहब ने इतनी बढ़िया मेहनत करी है। पार्षद को बुलाया, सभी लोगों को बोला, रोका, सबको बताया, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। कितने पक्षी थे आपने देखा था? पक्षी तो होंगे करीब 300-400 पक्षी होंगे और कम से कम 100-200 अंडे होंगे और बच्चे तैयार हो गए करीब नहीं करके 20-25 बच्चे मैंने देखे हैं। रतलाम का ये वही मेन रोड है जहां पर आज सुबह ये जो पेड़ है भर भरा कर गिर गया और इसके बाद इन जो पक्षी है, जो परिंदे हैं, उनकी मदद के लिए सैकड़ों हाथ आज आगे बढ़े हैं और इस पेड़ के ऊपर सैकड़ों की संख्या में जो बगुले हैं वो रहते थे। उनके यहाँ पे जो घोंसले हैं, अंडे दिए हुए थे, कई में छोटे छोटे उनके बच्चे भी थे और इन सभी को नुकसान ना पहुंचे, इसी के लिए जीव मैत्री परिवार के साथ सैकड़ों लोग आज सुबह इसी जगह पर पहुंचे थे और इन जो परिंदे हैं इनके घोंसलों को यहाँ से शिफ्ट किया है। छोटी छोटी बांस की टोकरियां लाकर इन परिंदों की जान यहाँ पे दर्जनों लोगों ने यहाँ पर बचाई है। ये नज़ारा जो है ये वही कह रहा है और इस कहावत को सच कर दिखाया है रतलाम के आज जीव प्रेमी और जीव दया परिवार के लोगों ने कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल औरों के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। विदिशा में जमीन विवाद में मारपीट हुई है। दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे एक दूसरे पर ये टूट पड़े हैं लोग और हाथ में लाठी लिए एक दूसरे को पीट रहे हैं। दोनों पक्षों के 27 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं लोग। क्योंकि ज़रा सी खुशी कितनी बड़ी और कितनी भारी पड़ जाती है कई जिंदगियों पर। इस तस्वीर को देखिएगा, रिपोर्ट को देखिएगा, जिसमें एक छोटा बच्चा जो है कितने भरोसे के साथ पूरे परिवार के साथ खड़ा हुआ है मुश्किल हालात में, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अपने ही परिजनों की लापरवाही उन सभी लोगों पर कितनी भारी पड़ने वाली है। बारिश के दिनों में नदियों झरनों के पानी से संभल कर आप भी रहिए, पिकनिक मनाइए, लेकिन जान का ध्यान रखिए। रिपोर्ट देखिए। ये है मौत का खौफनाक। वो पानी की
धार में फंस गए। बचने की कोशिश करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक ही परिवार के 9 लोग पानी के तेज बहाव से जूझते रहे, लेकिन पानी की धार उन्हें अपने साथ बहा कर ले गई। देखिए कैसे एक के बाद एक ये सभी बहने लगे। देखिए इस महिला को, इसके हाथ में 4 साल का छोटा बच्चा भी था। ये सभी लोग पिकनिक मनाने लोनावला के भूसी डैम गए थे। ये लोग झरने के बीच में खड़े थे, तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। ये बाहर निकल पाते उसके पहले पानी का बहाव तेज हो गया, इतना तेज कि पैर उठाना मुश्किल हो गया। देखिए किनारे पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। पहले तो इन्होंने किनारे आने की कोशिश की, लेकिन जब इन्हें समझ आया कि किनारे पर जाना मुश्किल है, तो उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। कुछ देर तो एक दूसरे को पकड़कर पानी की धार का सामना करते रहे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। देखिए जिस महिला के हाथ में बच्चा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में गिर पड़ी। बच्चा भी माँ के साथ पानी में जा गिरा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग पानी की तेज धार में बह गए। देखिए ये लोग नीचे की ओर बह रहे थे और किनारे पर खड़े लोग चीख चिल्ला रहे थे। इनमें से एक लड़की को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन बाकी लोग पानी में बह गए। शिव दुर्ग बचाओ दल और नौसेना के गोताखोरों ने लापता लोगों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन छेड़ा। 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, लेकिन 2 बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलर्ट करने वाली है, ये तस्वीरें सावधान करने वाली है। बरसात के दिनों में नदियों और झरनों के बीच ना जाए, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, वरना ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। जब ये लोग झरने के बीच गए थे तो पानी का स्तर बेहद कम था, लेकिन अचानक चंद सेकंड में पानी का बहाव और स्तर बढ़ गया। ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए जब भी पिकनिक मनाने जाए तो सावधान रहे, जोश में होश ना खोए, पानी के बहाव से दूर रहे। ऐसे हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं और ऐसे ही तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा जान देकर चुकाना पड़ सकता है। रविवार के दिन लोलाना के बुशी डैम में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में तकरीबन एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। पुणे पुलिस साथ ही लोनावला पुलिस के मुताबिक पुणे के हड़पसर नगर से एक ही परिवार के तकरीबन 20 लोग पुणे स्थित बुशी डैम में बारिश के दिनों में घूमने आए थे, लेकिन परिवार के 5 सदस्य बुशी डैम के तेज पानी के बहाव के कारण पानी के साथ ही बह गए। इस दुर्घटना के कई वीडियो भी वायरल हुए, जो काफी दिल दहला देने वाले थे। लोनावला पुलिस के मुताबिक अब तक 4 लोगों की लाश मिल चुकी है, जिनकी उम्र 36, 13, 9 और 8 साल है, लेकिन अभी परिवार के 5वें सदस्य यानी कि 4 साल के अदनान अंसारी की लाश अब तक बरामद नहीं हो पाई है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ मुंबई से सर्वेश तिवारी।